आदिल अब्बासी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे काइंडली ये बताइएगा कि ईरान के दिफा के हवाले से अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हुए नजर आए कि ईरान का दिफा बहुत हद तक मुतासिर हुआ है, हमने उसको डेंट किया है, आप समझते हैं कि उनका दिफा मुतासिर हुआ है, मजबूत हुआ है, या वाकई में हमें कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है? और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जो इसराइल कार्स हैं वो भी ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब हमें अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। तो दो तरफ से एकदम से शिफ्ट चीज़ों के अंदर आना और फिर एकदम से इसराइल का सेपरेट हो जाना। फिर गुज़िश्ता रोज़ जो हम बात कर रहे हैं, जेडी वेंस ने जो कहा वो बड़े वाज़े अंदाज में कह रहे हैं कि नेतन्याहू इस मुआहदे पर गुस्से से पागल हो रहा है और अब वो सदर ट्रंप के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं जो उनकी कैबिनेट के लोग हैं। अच्छा, एक तो ये कि हर कंट्री अपने डिफेंस में बात करती है, सो इज डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी को अगर आप देखें, एनालाइज करें, जो मैं बार बार बात करता हूँ, काफ़ी सालों से ये बात करता हुआ आ रहा हूँ, सो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम एनी टाइम। सो जो वो कहते हैं वो अपनी लोकल ऑडियंस के लिए कहते हैं, अपने वोट सपोर्ट के लिए कहते हैं, अपने जो कंट्री मैन है उनको सेटिस्फाई करने के लिए कहते हैं, क्योंकि हमने उनका डिफेंस कमजोर कर दिया है। उनकी जो ईरान की रेजिलियंस या रेजिस्टेंस थी वो तो दैट इज देयर, इसी वजह से ये डायलॉग पॉसिबल हुआ। अदरवाइज इतनी बड़ी ताकत जो है वो डायलॉग नहीं करती, बल्कि तहतीर कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। हमने सीरिया में देखा, हमने अफगानिस्तान में देखा, हमने इराक में देखा। तो एक तो ये है कि उनकी रेजिस्टेंस पावर ने भी बड़ा रोल प्ले किया। दूसरी बात ये है कि ईरान की सुप्रीम लीडरशिप का आपने पहले भी पूछा था कि पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। तो मारूफ देखें, जो हर कंट्री है उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है, उसकी पॉलिसी होती है। जो आप इसराइल और अमेरिका के बीच में देख रहे हैं वो भी टेम्पररी है और वो भी स्ट्रेटेजिक है और वो भी जो है वो सिग्नलिंग है बेसिकली, क्योंकि इसराइल बड़ा नाराज हो गया और अमेरिका उसको, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं समझे, ठीक है कुछ रिजर्वेशंस होती हैं जिसका इजहार कर दिया जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे के साथ मिंगल्ड हैं, अटैच्ड हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ लाजिम और मलजूम है। ऑन द अदर हैंड ईरान में भी सुप्रीम लीडरशिप ने, अगर मसूद पज़ेश्कियान साहब जो प्रेसिडेंट ईरान है उनकी, मोहम्मद बाकर गालिबाफ की या अब्बास इराकी साहब की बात को या उस लॉट की बात को समझने की कोशिश की है और कहा कि हमने इनकी वजह से किया, तो उन्हें भी दो अपने ऑडियंसेस हैं जिन्हें एड्रेस करना है। एक वो जो सुप्रीम लीडर की जो रिलीजियस फॉलोइंग है, स्पिरिचुअल फॉलोइंग है, उसको भी एड्रेस करना है कि हाँ हमें ये कुछ हिकमत के तहत करना पड़ा फॉर सेफ गार्ड ऑफ ईरान, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ईरान। इसी तरह उनकी जो लीडरशिप पॉलिटिकल है उसको भी अपनी सपोर्ट बेस को एड्रेस करना है कि नहीं देखें, हम सिर्फ हार्डकोर नहीं है, हम कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, हम कोई बहुत ज्यादा रिजर्व रहने वाले लोग नहीं है, हम तो डायलॉग पे बिलीव करते हैं। हाँ अलबत्ता अगर आप हमारे खिलाफ इस तरह के एक्शन करेंगे तो वी विल रिटेलिएट, वी विल रिएक्ट। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान का इसके अंदर जो रोल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ईरान अपने साथ अपनी कंट्री के लिए जो बेहतर समझता है वो कह रहा है, अमेरिकन जो अपनी कंट्री के लिए बेहतर समझते हैं वो कह रहा है, और हमने जो किया है वो सिर्फ अपने लिए नहीं किया, हमने अपने लिए भी किया है, खत्ते के लिए भी किया है, रीजन के लिए भी किया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी किया है। वी स्टॉप थर्ड वर्ल्ड वॉर, हमने जो है वो दुनिया का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए भी किया है। वरना इंडिया जैसा बड़ा मुल्क आपके बराबर में बैठा है जिसकी इंटरनेशनल लॉबी आपसे 1000 गुना ज्यादा स्ट्रांग थी आज से चंद माह पहले, एंड वी हैव डन वंडर्स अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे अपना खास करम किया है कि पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल लीडरशिप ने मिलकर जो है वो इतने बड़े चैलेंज को टेक ऑन किया और उसके बाद इतने क्राइसिस के अंदर भी उसको जो है वो डील करते रहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बारे में आज प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बताया है कि वो 3-4 महीने से सो नहीं सके हैं, वो जाग जाग के काम करते रहे। उन्होंने कहा, फिर अपनी टीम, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट दिया उन्होंने, फिर उन्होंने अपना जिक्र किया कि हम किस तरह इसको परसू करते रहे। तो इसमें कोई शक नहीं है, और बिल्कुल जब कौमी वहदत की बात हो तो सबको, जब यूनिटी की बात हो, नेशनल इंटरेस्ट की बात हो, फॉरेन पॉलिसी की बात हो, तो हम सबको इत्तेफाक करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट एंड देन एवरीथिंग। तो हमने जो किया है वो हमने मिडिल ईस्ट भी बचाया है, अपना रीजन भी बचाया है, हमने दुनिया भी बचाई है। अमेरिका करके देख लेता और पता चल जाता अमेरिकन को कि ईरानी कैसे रिटेलिएट करेंगे, और ईरानी भी मजीद करना चाहते थे तो कर लेते, उन्हें पता चलता फिर अमेरिकन किस तरह आते हैं। अमेरिकन की हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है, मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है उनकी। आप जब चीजों को देखते हैं करीब से तो आपको अंदाजा होता है। ये ब्रिगेडियर साहब यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछें, यकीनन इनके इंटरेक्शंस भी रहे होंगे शायद कोर्सेज के हवाले से या वैसे, कि अमेरिकन को, बल्कि अफगान वॉर के टाइम पे ब्रिगेडियर साहब को पता होगा कि किस तरह से अमेरिकन को हैंडल करना कितना मुश्किल काम है। उनकी एक काउबॉय मेंटालिटी है, वो तो जिसके पीछे पड़ जाते हैं वो तो फिर उसको छोड़ते नहीं है, चाहे अपना भी नुकसान करते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, उस कंट्री को भी जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं वहां पे। तो इतना स्मार्टली अल्हम्दुलिल्लाह मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए, फॉरेन पॉलिसी के जरिए पाकिस्तान ने अमेरिकन को भी कन्विंस किया। और अमेरिकन हिस्ट्री में डोनाल्ड ट्रंप जैसा तो प्रेसिडेंट ही कोई नहीं आया, जो बिल्कुल आउट ऑफ कोर्स है, या आप कह लें कि ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है।
ठीक है, तो उनको समझाना, उनको अपना फैन बनाना, उन्हें कन्विंस करना और उनको साथ लेके चलना। तो भाई इस वक्त कांग्रेस से नहीं हो रहा अमेरिका में ये काम। इस वक्त जो है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स परेशान हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कैसे हैंडल करें। उनकी सुप्रीम कोर्ट परेशान है कि यार ये क्या फैसले कर रहे हैं टैरिफ्स के ऊपर और चीजों के ऊपर। इसी तरह ईरानी लीडरशिप को, टॉप लीडरशिप को कंप्लीटली अमेरिकन और इजरायलीज का एलिमिनेट कर देना, और उनको एलिमिनेट करने के बाद ईरानी जो ट्रेडिशनली दे आर गुड नेगोशिएटर्स, जो रीजन को बहुत अच्छे तरीके से अपने कंट्रोल में अपनी प्रॉक्सीज के जरिए रखते रहे, समझाना, चलाना, फिर मिडिल ईस्ट में यानी मुस्लिम वर्ल्ड में फाइट ना होने देना, मिडिल ईस्ट को समझाना, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। हमारा फॉरेन पॉलिसी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक शऊर समझ के साथ ये हमें मौका दिया कि हम करें। मैं जरा कंक्लूड करना चाहता हूं, इफ यू अलाउ मी जस्ट 30 सेकंड्स मोर, कि ये दोनों मुश्किल कौमें हैं, इनको समझाना और आगे लेके चलना, और पाकिस्तान ने अपने इंटरेस्ट में, रीजन के इंटरेस्ट में और इंटरनेशनल इंटरेस्ट में ये सारा काम किया। सो हमें एक चीज अपने जहन में रखनी चाहिए कि इनकी मुलाकातें स्विट्जरलैंड में हो ना हो, इनकी अगली जो टेक्निकल डिबेट है, अब दोनों कंट्रीज की डिबेट है, ये हमारी डिबेट नहीं है। वी वांटेड टू स्टॉप अ वॉर, वी डिड इट, वी डिड आवर जॉब। सो वी शुडंट बी वरीड एनीमोर, बिकॉज हमारा वी प्लेड आवर पार्ट, वी प्लेड आवर रोल, और हमने एज अ ब्रिज एक रोल प्ले कर दिया। तो हमारा रोल यहाँ से, मैं ये नहीं कहता खत्म हो गया, अभी भी है, दैट इज देयर, लेकिन एक जो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था उसको रोका। आप देखें ऑयल प्राइसेस नीचे जा रही हैं, ये इस एफर्ट की वजह से जा रही हैं। वरना अगर कोई ये समझता है कि ईरान अमेरिका वॉर जो है, तो भाई यूरोप की इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थी, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने शट अप कॉल दी कुछ लोगों को कि मैं नहीं सुनना चाहता आपकी बात, अपने काम से काम रखें, चले मेरे साथ जंग लड़े। पहले दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि ये सरेंडर करें, अनकंडीशनल सरेंडर करे ईरान, तब बात होगी। उसके बावजूद एक ऐसी वॉर जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बेस बना लिया ईरान को, आप उस डायलॉग के जरिए मुमकिन बना सके कि आज दुनिया का अमन रिस्टोर हो। और ये आप बात देखें दोनों की, अच्छा आदिल, ये जो आप टेक्निकल टेक्निकल डिबेट की बात कर रहे हैं ना, इस पॉइंट पर मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी और इसी का जवाब आपसे लूंगी कि आखिर ये है क्या, क्योंकि ज़ाहिर है अवाम भी थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं कि ये अब टेक्निकल मुज़ाकरात, कौन से मुज़ाकरात आ रहे हैं जिसकी जानिब अब बढ़ा जा रहा है।